हो। कल बताए थे इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्थान कहाँ था बाबू? गुजरात के पोरबंदर। स्थान था गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था? मोहन। क्या था? इनका नाम था मोहन। मोहन दास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका नाम था। उसके बाद बताए थे इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे बाबू? राजकोट के दीवान थे। राजकोट शहर के वो दीवान थे, दीवान के पोस्ट पर थे। राजकोट शहर के वो दीवान थे। ये इनके पिताजी थे। इनकी माता का नाम क्या था बाबू? माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, जो एक हाउस वाइफ थी, घरेलू महिला थी और धार्मिक कामों में वो भाग लेती थी। तो ये था इनका राजकोट शहर के दीवान थे। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, हम देखे थे। स्थान था गुजरात का पोरबंदर। इनका नाम था मोहन दास और इनके पिताजी का नाम इनके नाम के साथ इनके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए करमचंद्र गांधी। इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद्र गांधी। बहुत सारे से गुजरात में है, दक्षिण भारत में है, अपने पिताजी का नाम को अपने साथ जोड़ा जाता है, समझ गए ना? तो वो है इनकी पिताजी का नाम करमचंद्र, जो राजकोट के क्या थे? दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई। गांधी जी का विवाह बहुत कम ही उम्र में हो चुका था। कितने वर्ष में हुआ था? 14 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष में उम्र में बाबू? 14 वर्ष की उम्र में। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। विवाह किनसे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। तो विवाह हो गया इनका कस्तूरबा गांधी से। इनके उपरांत इनको कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। कौन थे? 2 लाल, हरिलाल और मनीलाल। और 2 दास थे, रामदास और देवदास। ये इनके फैमिली बैकग्राउंड। एक और थे जिनको ये जमुना लाल बजाज को ये दत्तक पुत्र माने थे। कौन सा पुत्र बाबू? दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ बेटा, जिसको पोषपुत्र भी बोलते हैं हम लोग। दत्तक पुत्र यानी इनका 5वां बेटा जो था, यानी 5वां पुत्र जो था जमुना लाल बजाज था। समझ गए? तो इनका ये फैमिली बैकग्राउंड है जो भी था। तो ये हमारे चूंकि भारत के लिए राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने हमारे, ये मत कहो कि हमारे भारतीयों के लिए क्या किए, क्या नहीं किए, ये सोचो, बहुत कुछ किए ये हमारे लिए। ऐसे ही ने इनको राष्ट्रपिता का, कल भी बताए थे कि इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर इतने पुराने अंग्रेजों के साम्राज्य को, जो 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक चले आ रहे थे, इसको इन्होंने उखाड़ फेंका सत्य और अहिंसा के बल पर। सोच लो, ये इतने मजबूत इरादे के व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे वो करना है तो करना है। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड था। समझ गए? उसके बाद बताया कि ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो वही राजकोट में हुई, मतलब वही गुजरात में पोरबंदर में ही हुआ। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? लंदन। सोच लो उस समय लंदन जाना कितना बड़ा बात होगा
कितने ये अमीर होंगे, अमीर तो थे ही थे। पिताजी जब इतना अच्छा पोस्ट पर हो, दीवान पोस्ट पर हो, तो पैसा की कमी नहीं है। लंदन चले गए, लंदन गए तो वहाँ पे क्या करने गए बाबू, LLB। क्या करने गए, LLB। लंदन LLB करने गए। LLB मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये गए थे 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में लंदन से बैरिस्ट्री करके ये वापस चले आए। यहां तक बता दिए थे, लंदन से बैरिस्ट्री करके ये कहाँ चले गए, वापस भारत चले आए 1891 ईस्वी में। भारत आए, पता चला मोहन आया है, मोहन आया है, मतलब आसपास में इनके अपने राजकोट में ही वकालत करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया वहीं पे। तो पता चला कि भाई मोहन अच्छा वकालत करता है। तो इनसे, इन्हीं के यहाँ के गुजरात के एक व्यापारी इनसे संपर्क किया कि भाई हमारा एगो केस है, जरी लड़ दोगे। कल कोई बात नहीं, कहाँ है, तो अफ्रीका में है। तो कब, 1891 में, 1893 में अफ्रीका चले गए। अफ्रीका केस लड़ने, बोला कोई बातें नहीं है, चलेंगे, एकदम मजा आएगा। तो अफ्रीका जाने पहले अफ्रीका पहुंचे, तो वहाँ पहुंचे, उसको उन्होंने ट्रेन लिया। क्या लिया, ट्रेन। तो ट्रेन का टिकट जब कटवाया ना, तो इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट, चूँकि पैसे वाले थे ही, अब व्यापारी इनको भेजिए रहा था, तो अपना केस लड़ने जाएंगे, पैसे वाले थे ही, ले लिए फर्स्ट क्लास टिकट, बैठ गए बेचारे। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल, बताए थे नेटाल के समीप डरबन में, नेटाल के समीप डरबन में पीटर मार्टिन बर्ग के स्टेशन पर इनको क्या कर दिया गया, ढकेल दिया गया। अंग्रेजों ने नोकझोंक के कारण बहस हो गया, क्योंकि इनके पास था फर्स्ट क्लास का टिकट, फर्स्ट क्लास में बैठे थे। अंग्रेज ने इसको देखा, पूछा हु आर यू, आई एम इंडियन। कल के फर्स्ट क्लास में इंडियन, कल के इंडियन एंड इंडियन डॉग नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है प्रथम क्लास के श्रेणी में, आप कैसे चढ़ गए, उतरो नहीं तो उतार, ढकेल निकल के, नहीं हम नहीं उतरेंगे, ढकेल दिया बेचारा। इनका सामान उमान लेके इनको बहुत इनको मतलब अंदर से इनको दुख हुआ, ये महसूस किए कि ये बहुत बुरा है, ये अंग्रेजों का जो जुल्म है बहुत बुरा है। इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर हुए बेइज्जती का बदला लिया। इन्होंने ब्रिटेन सरकार से के ऊपर केस ठोका और केस जीता। ब्रिटेन सरकार से माफ़ी मांगी, यानी वो जो रेलवे जो का जोन होगा उनसे माफ़ी मांगा, उनको हर्जाना भी दिया, सोच लो। तो ये सब था, पहला ये सफल हो गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने भारतीयों थी, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण भारतीयों के लिए अपना क्या किए, पहला सत्याग्रह का वहाँ पर शुरू किए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह बताए थे, सत्य के लिए आग्रह करना, क्योंकि पहले बताए थे, कल भी बताए थे कि सत्य कुछ देर के लिए झुठलाया जा सकता है, लेकिन उसको दबाया भी जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। जब सत्य सामने आता है तो अच्छे अच्छों की सिंहासन हिला देता है, या अच्छे अच्छों की पांव उखाड़ देता है। सत्य में ये पावर है। झूठ बोल के आप कुछ देर तक बच सकते हैं, लेकिन हमेशा लिए नहीं। सत्य में बहुत बड़ा पावर है। तो बताए थे, तो 1906 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था बनाए थे, फिनिक्स फॉर्म। क्या बनाए थे, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे, और वहां से एक पत्रिका चलाए थे, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन यानी भारतीयों का ओपिनियन, विचार, ये पत्रिका चलाए। उसके बाद ये एक भाषा में नहीं, ये कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन कई भाषा में प्रकाशित हुआ, लेकिन एक भाषा में नहीं था। वो कौन सा भाषा था, उर्दू भाषा में ये प्रकाशित नहीं हुआ था। बाकी बचा, अब है क्या, सत्याग्रह करेंगे, हो सकता है अंग्रेज ना माने, तब आंदोलन भी करना पड़ सकता है, और ढीठ हो जाएगा तो भूख हड़ताल भी करना पड़ सकता है। भूख हड़ताल करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बेहतर तरीके से करेंगे तब ना प्रभाव पड़ेगा, तब प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए जो जिसमें ये बेहतर हो सके। तो इन्होंने उस समय दुनिया में, उस समय जो टॉप में चल रहे हो, जैसे आंदोलन करना हो तो टॉप में आंदोलन कौन कर रहा है, उनसे इन्होंने सीखा। भूख हड़ताल करना हो तो टॉप क्लास का भूख हड़ताल कौन करता था पूरे दुनिया में, तो उनसे इन्होंने भूख हड़ताल सीखा। तो बताते हैं किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखा, किन से आंदोलन करना सीखा। चूंकि आंदोलन को राजनीति का पार्ट कहा जाता है, वकालत लड़ना तो अपनी जगह है, आंदोलन को राजनीति का पार्ट कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक गुरु
नैतिक गुरु चुना। राजनीतिक गुरु किनको माने ये? गोपाल कृष्ण गोखले को। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना क्या मान लिए? राजनीतिक गुरु मान लिए। क्या मान लिए बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। उसके बाद अब बोले कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलन की प्रेरणा इन्हें, आंदोलन, बेहतर आंदोलन की प्रेरणा, आंदोलन की प्रेरणा इन्हें कहां से मिला? आंदोलन करने की प्रेरणा इन्होंने कहां से ली? ये भूल गए, कल ही बतेलिए। आंदोलन करने की प्रेरणा इनको कहां से मिला? रूस के विद्वान थे। कौन? रूस के लियो टॉल्स्टाय। रूस के कौन थे? लियो टॉल्स्टाय, लियो टॉल्स्टाय रूस के थे विद्वान। इनसे इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लिए और इससे ज्यादा प्रभावित हुए। बोलते हैं कि सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? सर्वाधिक प्रभावित ये किनसे थे? इन्हीं से थे, लियो टॉल्स्टाय से सर्वाधिक प्रभावित थे ये। लियो टॉल्स्टाय से सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो देखो, सबसे पहले चूंकि जानते थे कि आंदोलन मतलब राजनीति हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक गुरु माना किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने लिया लियो टॉल्स्टाय। लियो टॉल्स्टाय बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत जाने माने थे। तो इन्होंने उनसे देखा कि इनसे बेहतर कोई आंदोलन नहीं करता है दुनिया में, तो इन्होंने उससे सीखा और उससे प्रभावित भी हुए। उसके बाद मान लो आंदोलन के क्रम में अंग्रेज ना माने, या जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो ना माने, एकदम जिद्दी धर ले, अब कुछ होकर कोई पता नहीं पड़े, फर्क पड़ा है, तो ये बोलेगा अच्छा रुक, अगर हम अपने ऊपर कष्ट देंगे, क्योंकि आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको विनती है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह हमें कुछ भी हो, आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे। अब इन्होंने सोचा कि नहीं, आंदोलन से नहीं माना, तब हम भूख हड़ताल करेंगे। नहीं मानेंगे जाओ, तो भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें किनसे लेना पड़ा? रूस के, जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के थे विद्वान, जर्मन विद्वान थे, उनका नाम था रस्किन बॉन्ड। जर्मन विद्वान से इन्होंने भूख की प्रेरणा ली, भूख हड़ताल की प्रेरणा। रस्किन से इन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली। उसके बाद इन्होंने महादेव देसाई को अपना क्या नियुक्त किया? सलाहकार। क्या नियुक्त किया बाबू? सलाहकार, या इसको सचिव भी बोल सकते हो। महादेव देसाई को इन्होंने क्या नियुक्त किया? अपना सलाहकार। महादेव देसाई को इन्होंने क्या नियुक्त किया? अपना सचिव या सलाहकार नियुक्त किया। उसके बाद अंग्रेजी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के क्या थे? सहयोगी। इनके सहयोगी थे, सहयोग करने वाले इनके सहयोगी थे अंग्रेजी पत्रकार मिलर, इनके सहयोगी थे मिलर। तो ये था इनके द्वारा, इनके मतलब सिद्धांत किन से सैद्धांतिक तौर पर कैसे ये जी रहे थे। तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने मान लिया था। आंदोलन की प्रेरणा इन्हें रूस के लियो टॉल्स्टाय से, और जिससे ये सर्वाधिक प्रभावित भी हुए थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें जर्मन विद्वान रस्किन से लिए। ये मल्टी टैलेंटेड हो चुके थे, यानी ये नहीं इनके अंदर अहम था कि हम जो है हमारे अंदर वही है, नहीं, हर व्यक्तियों से ये सीख रहे थे, हर व्यक्ति से। ये बहुत अच्छी अथी होती है, बहुत अच्छा गुण है। हमें हमेशा लोगों से सीखते रहना चाहिए। जिस दिन सीखना बंद उस दिन बढ़ना बंद। आप मम्मी से, पापा से, दादा से, भैया से, हर किसी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सीखने के लिए आदमी बहुत बड़ा पड़ा है। भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से, सलाहकार इनके सलाहकार या सचिव महादेव देसाई थे, सहयोगी मिलर थे, अंग्रेजी पत्रकार। तो ये था इनका आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान उपयोग किए गए हथियार, कह सकते हो, इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार। समझ गया ना? ये थे इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसको मिटा दे बाबू, यहाँ तक लिख लो कि नहीं लिख लिया? लिख लो यहाँ तक। चलो एक मिटा दिल जाए।
उनके फैमिली बैकग्राउंड देख लिए, उन्होंने कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की ये भी देख लिए। आप देख लिए कि इन्होंने सबसे पहले